एजुकेशन के ऊपर कहीं ना कहीं हमें लगता है एक कैंप ज़रूरी था, जहाँ पे करियर गाइडेंस, जहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और कंप्यूटर कोर्स हमने 1 वीक के लिए फ्री दिया है। और इसमें काफ़ी चीज़ें कवरअप होती है। एक बेसिक कोर्स जब क्लियर होता है ना, तो बच्चा जब किसी के अंडर काम करता है ना, तो कुछ नहीं तो महीना 5-10 हज़ार रुपये कमा ही लेता है। तो उस बेसिक भी, कोई भी चीज़ में एक सब्जेक्ट का भी बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। बेसिक में इंट्रोडक्शन टू सेल्फ, कभी आप कोई इंटरव्यू के लिए जाते हो, सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाता है इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ, तो एक बच्चा झिझकता है अपने आप के बारे में वो क्या बोले, तो उसके बारे में उनको बताया जाएगा किस तरीके से खुद का इंट्रोडक्शन दिया जाए। चाहे वो कोई कॉर्पोरेट या मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, वहाँ जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, और कंप्यूटर से और उनके नाउन, वर्ब्स, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, वोकैबुलरी, इस चीज़ के ऊपर पूरा उनको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल लेक्चर दिया जाएगा। कंप्यूटर के से रिलेटेड नोट पैड, वर्ड पैड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डिज़ाइनिंग, पेंटिंग, सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। शॉर्टकट्स, किस तरह आप कीबोर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, कीबोर्ड्स के अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड में बटन एंटर है, ESC है, किस तरह एंटर और ESC से आप शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हो। तो बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखते हुए हमने कागज से बेहतर है कुछ आए, यस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों। और सबसे अच्छी बात ये, इन 6 दिन का इनका लेक्चर होगा, 7वें दिन इनका एग्जाम होगा। उसके बाद मेरे और जफर भाई की तरफ से इनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि इन्होंने सक्सेसफुली। उम्र की कुछ लिमिट रखी गई? 15 to 35 के एज के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 40 तक भी हमने बोला है। देखिए, पढ़ने लिखने की कोई एज नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमने एक क्राइटेरिया रखा है। और खुशी है कि बहुत से लोग सुबह से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए खासकर आ रहे हैं। मतलब ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे मुमरा शहर में इंग्लिश के मामले में थोड़े से बच्चे कमज़ोर है। इसके ऊपर जो हमने कैंप रखा है, मोस्टली लोग पूछ रहे हैं इंग्लिश में क्या सिखाएंगे, हमारा 1 वीक में क्या कवरअप होगा। तो हमने उनको एक्सप्लेन किया है क्या क्या आता है, क्या क्या कवरअप होगा। इन एसोसिएशन विद अनंता एजुकेयर, जो मसीरा पैलेस में मुमरा इंग्लिश स्कूल के पास है, मैंने और जफर भाई ने ये कैंप रखने से पहले वहाँ विजिट किया। एक अच्छा वंडरफुल सेटअप किया है वहाँ, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स सब अवेलेबल है, प्रोफेशनल टीचर्स, प्रोफेसर्स सब लोग उधर है, और उनको हर चीज़ की वहाँ फैसिलिटीज़ दी जाएगी। मुझे लगता है अगर ये बाहर कोई कॉलेज बच्चे कोई क्लासेस में जाते हैं तो 10 से 12 हज़ार मिनिमम उनका जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है, लोग इसका फ़ायदा उठाए। खिदमत खल के लिए अल्लाह ने हमें चुना है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसी तरीके से खिदमत कल करूँ। और भाई साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। जब भी मैं और जफर भाई इनसे कहते हैं कि हमने ये रखा, हमने वो रखा है, आपको आना है, जब भाई साहब लब्बैक कहते हैं, तो भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ। और इसी तरह आप हमारे बीच बने रहते हैं, हमें हौसला मिलता है काम करने के लिए, हम और मोटिवेट होते हैं। और मैं इसके लिए हमारे डॉक्टर जितेंद्र आवर साहब का शुक्रिया अदा करूंगी, शानू भाई, शमीम भाई, जिनके सपोर्ट से ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे, मेरी टीम को, जफर भाई को, मेरे वालिदा को, भाई साहब को, वैशर भाई को, हम सबको दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। भाई साहब, आज आप इस कैंप में आए हैं, जैसे कि कंप्यूटर कोर्स का इसमें यहाँ पर इन्होंने कैंप लगाया नेहा मैडम ने, इसके अलावा यहाँ पर जी मम्मी जफर भाई, हाँ, जफर नोमानी साहब, नेहा मैडम, इसके अलावा यहाँ नगर सेविका हाफिजा नायक, उन सभी ने लगाया। और देख रहे हैं कि शहर में अब बड़ी तादाद में एक यंग लीडर हमें नज़र आ रहे हैं, अच्छी खासी तादाद में। जफ़र भाई आप है, देख रहे हैं कि आप हमेशा इनके प्रोग्राम्स में आते हैं, इनकी हौसला अफजाई करते हैं, आज क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि काम जब अच्छा हो तो बड़ों का काम है कि जाके उनको मुबारकबाद देना और उनकी हौसला अफजाई करना, कि ताकि आने वाली जो जनरेशन है हमारी, यंग जनरेशन जो अब आएगी, वो कहीं ना कहीं काम के अंदर वो लगी रहे। जिस तरीके का ये काम हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी काम है। छोटी छोटी चीज़ें, काम छोटा है लेकिन इसका क्राइटेरिया बहुत बड़ा है, क्योंकि हर चीज़ की एक ज़रूरत रहती है। जब वहाँ पे पहुँचता तब आदमी को एहसास होता है कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास यूनिवर्सल पास नहीं है, मेरे पास बैंक का खाता नहीं है। तो आजकल जो काम कर रहे हैं ये लोग, इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देने आया हूँ। वार्ड में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक्टिव है नेहा मैडम, उस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे, किस तरह से उनको लेकर आप एक मैसेज देंगे वार्ड को? अच्छा, जफ़र भी बहुत अच्छा बोलता है और नेहा भी बहुत अच्छा बोलती है, तो जब ये लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा लगता है कि चलो आने वाली जनरेशन बोलने वाली है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और अच्छे टॉपिक पे बात करते हैं और अच्छी बात करते हैं, और हर लोगों को, हर यूथ को बात करना चाहिए।
जफर भाई, जहाँ भी डॉक्यूमेंट कैंप लग रहे हैं, एक बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स को अपने अपडेट करा रहे हैं, नए डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शहर में अब ज़रूरत नज़र आ रही है डॉक्यूमेंट की, तो आप क्या कहेंगे, जागरूक किस तरह करेंगे? क्योंकि हर कैंप में इतनी भीड़, इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स में कमी है कहीं ना कहीं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये बात तो बिल्कुल हकीकत है। कहीं ना कहीं भाई साहब, ये बोलने में थोड़ा सा मुझे लगता है कि शर्म नहीं आनी चाहिए कि हमारी कम्युनिटी डॉक्यूमेंट्स के मामले में फेल है अदर कम्युनिटी के मुकाबले में। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह, जब से इस तरीके के लोग, जो भी सोशल टाइप के लोग हों, चाहे वो सोशल वर्कर हो, चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे वो कोई NGO वाले हों, इन लोगों ने जब से शहर में अवेयरनेस पैदा किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हुई है। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है हमारे लिए। और अब तो कदम कदम पे आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र रहवार साहब, देखिए हम मेरे गुरु हैं, मैं सैयद अली भाई साहब, मैं हमेशा बोलता हूं कि सैयद अली भाई मेरे राजनीतिक गुरु हैं और वो यहाँ पर मौजूद है। वो जब भी हम लोग कोई भी काम करने जाते हैं जिससे शहर का फ़ायदा हो, जिससे आवाम का फ़ायदा हो, तो हमेशा उनकी सरपरस्ती हासिल लेती है। हमारे दरमियान मौजूद है हमारे सबसे बेहतरीन शख्सियत के मालिक आली जनाब शमीम खान साहब। भाई साहब मिसाल ही नहीं, 24 घंटा ऐसा लगता है कि क्या काम कर दूँ, क्या काम कर दूँ। फिर हमारे डैशिंग हमारे दोस्त भी हैं, हमारे भाई भी हैं, शानू बढ़ान साहब अपोजिशन लीडर, और राष्ट्रवादी की पूरी टीम, और हफीज़ा नाइक साहिबा, जिन्होंने आज इस कैंप को, हमने और हफीज़ा नाइक साहिबा और नेहा नाइक साहिबा ने, हम लोगों ने इस कैंप को रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंप बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। देखिए मेरे साथ यहाँ मैशर भाई भी खड़े। कितने लोगों ने फायदा उठाया जफर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है, अभी मैं आंकड़ा देखूंगा, मुझे जहाँ तक अंदाज है कम से कम 300 से 400 लोगों का अभी तक आंकड़ा हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ये कैंप को फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, 1 रुपये चार्ज नहीं। चाहे हमने ई श्रम कार्ड रखा हो वो भी फ्री है, हमने यूनिवर्सल कार्ड रखा है, जो अदर जगह आप बनाने जाएंगे भाई साहब 70 से 80 रुपये खर्च होते हैं, वो भी फ्री है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है 1 वीक के लिए, वो भी फ्री है। कंप्यूटर कोर्स है वो भी फ्री है। फिर हमने ई श्रम कार्ड रखा है वो भी फ्री है। मतलब टोटल कैरियर गाइडेंस का रखा है। अनंता एजुकेशन के जो हमारे यहाँ बच्चे वो लोग कर रहे हैं, उनकी ऑफिस है, उनका एक स्टाफ है, पूरा सेटअप है मुंब्रा इंग्लिश स्कूल में मसीरा बिल्डिंग के नीचे। वो बच्चे भी यहाँ हैं, बहुत ही अच्छा लगता है हमको। तो ये मैसेज दिया गया राष्ट्रवादी पार्टी की पूरी टीम को कि वो काम करिए जिससे शहर का फ़ायदा हो, आवाम का फ़ायदा हो। मैं लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि लोग हमारे साथ अच्छे काम में जुड़े। जहाँ हमने गलती की है वहाँ हमको आईना दिखाने का भी काम करें, ये मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, ये होना भी चाहिए। और अगर कोई मुझे आईना दिखाता है, मेरे अगर गलत कामों पे कोई टोकता है, तो सच्चा और अच्छा दोस्त तुम्हारा वही है। और जो चापलूसी करते हैं ना, वो दलाल लोग हैं। भाई मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, मैं दलाली बिल्कुल पसंद नहीं चाहता। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूं कि जहां भी इस तरीके का कैंप लगे, लोगों का इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और शहर में अमन व अमान की अपील करना चाहिए। शहर के हालात बड़े अच्छे हैं। मुंब्रा कोसा एक वाहिद जगह है जो इंसानियत, मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का पैगाम देता है। मैं चाहता हूं कि इस शहर पे इसी तरीके से दुआएं बनी रहें, मोहब्बत बरकरार रहे। इस तरीके का कैंप मुनक्किद होना चाहिए, तमाम नगर सेवकों को और भी इस तरीके का कैंप मुनक्किद करना चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे।